alaikum students. I hope you all are good. So students, my today's topic is how to attempt short question on e-sheet. So this is for board students. Okay. So students, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप ई शीट को किस तरह फिल कर सकते हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया थोड़ी और इन्फॉर्मेशन थी ई शीट के बारे में. आई होप आपको समझ आ गई होगी. सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट शीट थी जो मैंने आपको बताई थी किस तरह फिल करनी है. जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन वन. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 9th क्लास के स्टूडेंट 1 लिखेंगे, 10 के 2, फर्स्ट ईयर के 1 एंड देन सेकेंड ईयर के 2. उसके बाद सब्जेक्ट या पेपर, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है आपने यहाँ मेंशन करना है. इसके अलावा आपने डेट मेंशन करनी है और MR शीट नंबर मैंने आपको सारा बताया था. इसके अलावा रोल नंबर आपने फिल करने हैं. आप वो वाली वीडियो मैंने ज़रूर देखिएगा. सो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ, लाइक अगर क्वेश्चन नंबर MCQs की बात होता है, क्वेश्चन नंबर 2 पोर्शन. अब यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3. ठीक है. अब आपने ये नहीं करना है इसको कट करके यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिख दें, आपने बिल्कुल ये नहीं करना. इसके अलावा अब जैसे कि अब यहाँ पर मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर, हेडिंग आप छोटी सी दें. आप ये ना हो कि यहाँ से आप स्टार्ट करें तो यहाँ पर दो लाइन्स, ये 2 लाइन्स पे हो, ताकि अगर आप ये करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं आ पाएगा. ठीक है. इसके अलावा अब ये मैंने जो लाइन्स पे ये लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन्स है इससे बाहर बिल्कुल नहीं आपके कोई वर्ड्स जाने चाहिए. अगर कोई वर्ड के तो ये जब आपका पेपर स्कैन होगा तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. तो अब मैंने इसलिए यहाँ पर पेंसिल से डायग्राम बनाई है. इसके अलावा अगर ब्लैक मार्कर या ब्लैक पॉइंटर अलाउ नहीं है तो सिंपल आप ये दो स्टूडेंट्स आप सिंपली ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर मैंने ना ब्लू पॉइंटर से लिखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने इंक पेन का इस्तेमाल किया है. ठीक है. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके. सो स्टूडेंट्स, ये है पोजीशन वेक्टर. इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखी. ठीक है. सो अगर आपको इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो आप इस तरह करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी इन्वर्टेड कोमास में कही. ठीक है. और यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लू मार्कर का ही इस्तेमाल किया. इसके अलावा अब मैंने यहाँ ये लिखा इट इज़ डोनेटेड बाई आर, इसके ऊपर हेड ज़रूर लगाना है. इसके अलावा यहाँ पर इसका मैंने फार्मूला लिखा और फिगर बनाई, वो भी पेंसिल से. ठीक है. क्योंकि फेडरल बोर्ड में पेंसिल से डायग्राम्स बनाते हैं. इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है पोलिसोम. अब ये मैंने बायोलॉजी का लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है. इसी तरह मैंने डेफिनेशन लिखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, फिर डायग्राम बनाई और ये पेंसिल से मैंने बनाई. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो है यहाँ से वर्ड कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही आपने यहाँ पर मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है. ठीक है. एज यू नो, जैसे कि ये स्कैन होगा. सो स्टूडेंट्स, आप ये कंप्लीट देख सकते हैं. ये पोलिसोम, इसकी डायग्राम मैंने बनाई यहाँ तक. इसके नीचे आपने यहाँ जितनी आपको लाइंस दी गई हैं आपने उधर उतना ही लिखना है, ना आप लाइंस को एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है इसको लिखने के लिए. ठीक है. तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप अपनी राइटिंग छोटी रखें. ठीक है. प्रैक्टिस आप पहले से ही शुरू कर दें ताकि आपको मुश्किल वहाँ ना हो, और ये शीट्स मिल भी जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये रही मेरी वीडियो. अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.